अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पी के लैब स्टडी। कल का हमारा टॉपिक था एब्रीविएशन पार्ट 2। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक पैथोलॉजी। व्हाट इज़ पैथोलॉजी, पैथोलॉजिस्ट क्या होती है, पैथोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, पैथोलॉजी किस बेस पे काम करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं पैथोलॉजी में, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पैथोलॉजी होती क्या है। पैथोलॉजी जो होती है, पैथोलॉजी जो होती है ये एक ग्रीक वर्ड से, क्या है, पैथोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसके मतलब है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, यानी कि जो हम बर्दाश्त कर रहे हों, जो जिस चीज़ से, जिस कर्ब से हम गुज़र रहे हों, उसको कहते हैं सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। यानी कि हम जो डिजीज़ बर्दाश्त कर रहे हों उसको हम कहते हैं पैथोस किससे निकला है? पैथो से। अच्छा, लोगोस किससे निकला है? लोगोस क्या होता है? लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि डिजीज़ के बारे में जो कि हम बर्दाश्त कर रहे हों उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। अच्छा, पैथोलॉजी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसमें कह रहे हैं कि इन पैथोलॉजी वी स्टडी अबाउट द साइन, सिम्टम्स, प्रोग्रेस एंड सेलुलर चेंजेस एंड द कॉजेज ऑफ डिजीज़। यानी कि हम इसके साइन, सिम्टम्स और इसके बढ़ने की वजह और इसमें सेल में क्या क्या चेंजेस होती हैं जब हमारे अंदर बीमारी आती है और किस वजह से आती है, तो ये सारी चीज़ें हम किस में पता करते हैं? पैथोलॉजी में। अच्छा, हु इज़ पैथोलॉजिस्ट एंड व्हाट डज ही डू? पैथोलॉजिस्ट कौन होता है और वो करता है क्या है, इसके बारे में हम पता करेंगे। द पैथोलॉजिस्ट एंड द पैथोलॉजी इज़ द ब्रिज बिटवीन साइंस एंड मेडिसिन। क्या मतलब? यानी कि पैथोलॉजी जो होती है वो साइंस यानी कि बीमारियों के और मेडिसिन यानी कि उनकी दवाओं के बारे में, जो कि एक ब्रिज है। यानी कि जो हमारे पास बीमारी आई है उस बीमारी को हम पता करेंगे और उसके बाद वही मेडिकेशन डॉक्टर हमारे को प्रिस्क्राइब करेगा कि जो उस बीमारी के लिए मौजू होंगी। अच्छा, पैथोलॉजिस्ट कौन होता है? ये तो हो गई पैथोलॉजी। पैथोलॉजिस्ट कौन होता है? अ पैथोलॉजिस्ट इज़ अ मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर। कौन होता है? मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर होता है हु एग्जामिन बॉडीज़ एंड बॉडी सेल, जो कि बॉडी और बॉडी सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को और यानी कि पूरे सिस्टम को, बॉडी के पूरे सिस्टम को डायग्नोस करने में मदद देता है। पैथोलॉजिस्ट कौन होता है? जो कि हमारी बीमारियों को डायग्नोस करने में हमारी मदद करे, हमें डायग्नोस करके बताए कि हमारे पास जो है कौन कौन सी बीमारियां हमें हैं। अच्छा, टाइप ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जनरल पैथोलॉजी और स्पेसिफिक पैथोलॉजी। जनरल और स्पेसिफिक में क्या फ़र्क है, अब हम इसके बारे में पता करते हैं। अच्छा जी, जर्नल पहली हमारे पास क्या है? जर्नल। अच्छा, जर्नल में जो है हम स्टडी करते हैं अबाउट बेसिक रिएक्शंस, यानी कि जो जिसमें बेसिक रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में हम स्टडी किस में करते हैं? जर्नल पैथोलॉजी में। और दूसरी कौन सी होती है? स्पेसिफिक, यानी कि स्पेशल। सेकंड क्या होती है हमारे पास? स्पेशल पैथोलॉजी क्या होती है? स्पेशल पैथोलॉजी में हम उन यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि जैसे हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनके बारे में, कार्डियक मसल्स जो होते हैं हमारे, यानी कि हार्ट के जो सेल्स होते हैं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके बारे में। इसके अलावा लीवर, यानी कि मेन जो हमारे स्पेशल जो पार्ट्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी जिस्म के, उनके बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? स्पेशल पैथोलॉजी में। इसके साथ साथ इसमें होती है आपकी ईटियोलॉजी।
एटियोलॉजी क्या होती है? एटियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कॉजेस। क्या करते हैं हम? पैथोलॉजी में एटियोलॉजी जो होती है इसमें हम पता करते हैं कॉजेस, यानी कि किसकी? कॉजेज ऑफ डिजीज़। एटियोलॉजी में कॉजेज ऑफ डिजीज़ पता करते हैं कि हमारी जो जिस्म में बीमारी है उसकी कॉज क्या है, किस वजह से वो बीमारी हमारे जिस्म में हो रही है। अच्छा, इसकी भी जो है वो हमारे पास दो टाइप होती है एटियोलॉजी की भी। एक होती है सबसे पहले जेनेटिक। क्या होती है? जेनेटिक होती है। और दूसरी हमारे पास होती है एक्वायर्ड। एक होती है जेनेटिक और दूसरी क्या होती है? एक्वायर्ड। जेनेटिक क्या होती है? जेनेटिक वो होती है जेनेटिक। अच्छा, जेनेटिक हमें फ्रॉम पेरेंट्स, जो कि हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ माँ बाप से मिलती हो, यानी कि हमारे दादा दादी और जो हमारे ख़ानदान में जो एक बीमारी, हर ख़ानदान में कोई ना कोई बीमारी होती है या नहीं भी होती, ज़रूरी नहीं है कि हो, किसी ख़ानदानी बीमारियाँ ज़रूरी हों, लेकिन जिस ख़ानदान में ख़ानदानी बीमारियाँ चलती भी आती हैं वो बीमारियाँ क्या कहलाती हैं? जेनेटिक डिजीज़ कहलाती हैं। और वो फादर टू चिल्ड्रन ट्रांसफ़र होती रहती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डिजीज़। जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं उनको। और दूसरी क्या होती हैं? एक्वायर्ड। अच्छा, एक्वायर्ड क्या होती हैं? एक्वायर्ड जो होती हैं हमारे जिस्म में 3 से 4 किस्म हैं एक्वायर्ड की। अब सबसे पहली जो है एक्वायर्ड में हमारे पास आती है हाइपोक्सिया। सेकंड आती है हमारे पास इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस आ गए। इसके बाद आ गई हमारे पास केमिकल। इसके बाद हमारे पास आ जाती है फोर्थ में न्यूट्रिशन। क्या जाती है? न्यूट्रिशन के बाद हमारे पास फिफ्थ आ जाती है फिजिकल। अच्छा, ये कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं? हाइपोक्सिया क्या होती है? यानी कि हमारे अंदर अगर सांस का मसला होता है ना, सांस की वजह से जो हमारे जिस्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसको क्या कहते हैं हम? हाइपोक्सिया। इन्फेक्शन जैसे हो गया हमारे जिस्म में बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। अच्छा, इनकी वजह से जो बीमारी हो जाती है हमारे को, उसको क्या कहते हैं हम? इन्फेक्शन हो गया हमारे जिस्म में ना। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंजाई की वजह से, इन तमाम चीज़ों की वजह से जो होते हैं उनको हम इन्फेक्शंस कहते हैं। अच्छा, केमिकल क्या होता है? केमिकल में हमारे पास आ जाते हैं ड्रग्स आ जाती हैं, जैसे ड्रग्स, यानी कि जो डॉक्टर हमें ड्रग्स देते हैं उसमें अगर कोई उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे तो उन ड्रग्स से भी हमारे जिस्म में कुछ बीमारियां दाखिल हो सकती हैं। न्यूट्रिशन, यानी कि अगर आपके खाने का डाइट आपकी अच्छी नहीं है, आपके खाने में जो है वो फ्रूट्स नहीं आ रहे, और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे को जिस्म के लिए ज़रूरी होती है लेकिन हमारे न्यूट्रिशन में वो शामिल नहीं हैं, तो भी हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। फिज़िकल क्या होता है? फिज़िकल जैसे हमारे को चोट लग जाती है, इंजरी अगर हमारे जिस्म में हो जाती है तो उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल। वो डिजीज़ क्या हो जाती है? फिज़िकल हो जाती हैं, जो कि हमारे फिज़िकली किसी चीज़ से लगती हैं। ठीक है। अच्छा, इन्फेक्शन जो हो गया, इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और होती है बड़ी इम्पोर्टेंट, 6 इन्फ्लामेशन।
इन्फ्लामेशन, एक्वायर्ड क्या होती है, इन्फ्लामेशन होती है। जब हमें कोई डिजीज़ होती है ना तो उसमें हमारे सबसे पहले इन्फ्लामेशन शुरू होती है। इन्फ्लामेशन की क्या कॉजेज़ होती हैं, सॉरी कॉजेज़ नहीं, इसकी क्या पहचान क्या होती है, मतलब साइन क्या होता है इसका। इन्फ्लामेशन में जो है वो रेडनेस होती है, जिसम में रेडनेस वगैरह हो जाती है, स्वैलन हो जाता है, क्या हो जाता है, स्वैलन हो जाता है, और इसके अलावा हॉट हो जाता है, यानी कि और पेनफुल भी होता है ये कभी कभी ना। अब इन्फ्लामेशन हमने ये देखना है कि किस किस्म की है। एक्वायर्ड इन्फ्लामेशन जो है वो क्रॉनिक है या फिर इन्फ्लामेशन की भी दो किस्में हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन का एक अलग ही टॉपिक है। इन्फ्लामेशन हम आपको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो हम एक्वायर्ड यानी कि इटियोलॉजी में हम क्या करते हैं, जेनेटिक और एक्वायर्ड डिजीज़ के बारे में उसकी कॉजेज़ पता करने के लिए पढ़ते हैं। तो एक्वायर्ड अलग होती हैं, जेनेटिक अलग होती हैं। अच्छा, इसकी अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी के। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी कहते हैं द स्ट्रक्चर चेंजेस, यानी कि जो स्ट्रक्चर चेंज कर देता है ना, हमारे अल्ट्रेशन कर देता है सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, और कभी कभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर देता है डिजीज़ की, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो किसी भी डिजीज़ की हमें मॉर्फोलॉजी पता होगी तो हमें डायग्नोस करने में भी आसानी होगी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, अच्छा मैं इसकी आपको शॉर्ट करके जो है वो एक डेफिनेशन बना देता हूँ, ठीक है। The structural changes or alteration, the structural changes or alteration in cell, the structural changes or alteration in change or tissue, यानी कि टिश्यू या फिर सेल में चेंजेस जो हमारे आती हैं, that are often characteristic of the disease, characteristic of the disease। अच्छा, मॉर्फोलॉजी जो है वो हम कैसे पता करते हैं, मॉर्फोलॉजी कैसे हमें पता चलती है, अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। अंडर माइक्रोस्कोप जो मॉर्फोलॉजी हम कहाँ से पता करते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि उसका साइज़, उसका शेप, किसी भी चीज़ का। और जैसे हमारी जो है वो CBC का टेस्ट होता है, उसमें भी हम जो है माइक्रोस्कोपिकली चेक करते हैं कि हमारे ब्लड में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, स्ट्रक्चर और ये चीज़ें जो है वो चेंज तो नहीं हो रही। और लास्ट में हमारे पास होती हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। क्या होते हैं लास्ट में, साइन एंड सिम्टम्स। अच्छा, साइन और सिम्टम्स में क्या फ़र्क होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या कहलाते हैं, साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं हम फंडामेंटल चेंजेस, फंडामेंटल चेंजेस क्या कहलाती हैं, साइन एंड सिम्टम्स। अच्छा, साइन क्या होते हैं, साइन कहते हैं हम सिम्टम्स। साइन हम कहते हैं जो डॉक्टर हमें बताते हैं ना, उसको हम कहते हैं साइन। क्या कहते हैं, साइन, जो हमें डॉक्टर देख के बताते हैं। जैसे किसी को जो है वो जॉन्डिस हो जाते हैं,
जॉन्डिस हो गया तो हमें डॉक्टर क्या बताता है कि हाँ भाई आंखें पीली हो रही हैं, हाथ पीले हो रहे हैं, तो इसको जॉन्डिस हो गया। तो ये इसका डिजीज़ का क्या हो गया, साइन है। और सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स वो होते हैं कि जो डॉक्टर आपसे पूछता है ना कि भाई जैसे तबीयत ख़राब हुई आपकी, बुखार हुआ, तो आपसे हिस्ट्री लेता है। सिम्टम्स आपसे पूछता है कि आपको पेशाब कैसा आ रहा है, पीला तो नहीं आ रहा, नीला तो नहीं आ रहा, मतलब जैसा भी आपसे डॉक्टर इस बारे में पूछता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिम्टम्स। यानी कि जो हम बताते हैं डॉक्टर को वो क्या कहलाते हैं, सिम्टम्स। और जो डॉक्टर बताता है आपको कि भाई डिजीज़ जो है वो इस वजह से कॉज हुई है, तो वो क्या कहलाते हैं, साइन। तो ये इंट्रोडक्शन था पैथोलॉजी का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह इसके आगे भी लेकर आएंगे बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, जैसे मैंने बताया इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इन्फ्लेमेशन के बारे में हम आपको बताएंगे बाद में। अभी तक के लिए इंशाल्लाह इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो वही चैनल को जो है वो लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।